अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। आज हम सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज काफ़ी पास्ट पेपर के अंदर रिपीट भी हो चुके हैं, तो आज की हमारी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है सर्किट ब्रेकर के एमसीक्यूज के लिहाज से। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। फॉर हाई वोल्टेज एसी सर्किट ब्रेकर्स द रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट इस पास फॉर। तो जो हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर होते हैं उनमें रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट कितने सेकंड के अंदर पास होता है? ये 3 सेकंड के अंदर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में तरफ चलते हैं। इन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर द प्रेशर वेरीज। तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जो होते हैं ये 132 kV 400 kV एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए यूज होते हैं। तो इसमें जो एयर को हमने एज ए मीडियम के तौर पर यूज़ करते हैं। तो जो एयर का जो प्रेशर होता है वो 20 to 30 kg per centimeter के। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेशर ऑफ एसएफसी गैस इन ऑर्डर इन सर्किट ब्रेकर इज ऑर्डर ऑफ। तो एसएफसी गैस सर्किट ब्रेकर जो होते हैं इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा कम होती है। ये काफ़ी अच्छा सर्किट ब्रेकर ज़्यादातर यही सर्किट ब्रेकर हाई वोल्टेज के एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए यूज़ किया जाता है। जो एसएफसी सर्किट ब्रेकर होते हैं इसमें एसएफसी गैस को एज मीडियम के तौर पर यूज़ करते हैं और पंचिंग मीडियम के तौर पर इसे यूज़ किया जाता है। तो प्रेशर का जो एसएफसी गैस जो प्रेशर होता है मीडियम के अंदर वो 3 to 5 kg per centimeter स्क्वायर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो एसएफसी गैस को एज हम मीडियम के तौर पर यूज करते हैं एसएफसी सर्किट ब्रेकर के अंदर। तो जो एयर का प्रेशर 3 to 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन वैक्यूम सर्किट ब्रेकर द प्रेशर ऑफ एयर इज द ऑर्डर ऑफ। तो प्रेशर ऑफ द वैक्यूम है मीडियम के तौर पर यूज करते हैं, स्टिंग्विश मीडियम के तौर पर यूज करते हैं। इज द ऑर्डर ऑफ द 10⁻⁹ है ये 10⁻⁹ mm/Hg। तो मिलीमीटर इंटू एच जी इसकी यूनिट बन जाती है। तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो है ये इतनी ज़्यादा हाई वोल्टेज के लिए तो ये नहीं यूज किया जाता है, लेकिन ये भी 132 kV लाइन के लिए यूज किया जाता है इन वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। द प्रेशर ऑफ वैक्यूम इज द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹ mm/Hg। तो जो सबसे जो ऐसा सर्किट ब्रेकर है एसएफसी सर्किट ब्रेकर इसकी मेंटेनेंस बहुत कम होती है। ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए ज़्यादा एसएफसी गैस सर्किट ब्रेकर या फिर हमारे पास ऑयल सर्किट ब्रेकर इनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In modern extra high voltage circuit breaker, the operating time between the instant of the receiving trip and the final contact separation is the order of। तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर होते हैं इनके जो ऑपरेटिंग टाइम होता है बिटवीन द रिसीविंग ट्रिप एंड सिग्नल एंड द फाइनल सेपरेशन कंटैक्ट सेपरेशन होने के जब भी हमारे पास कोई फॉल्ट अगर होता है तो कंटैक्ट सेपरेशन और रिसीविंग ट्रिप और रिसीविंग कंटैक्ट सेपरेशन के दरमियान जो टाइम होता है वो उस टाइम के वो उसको 0.03 सेकंड टाइम होता है। ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के लिए है, ठीक है। फॉर मॉडर्न सर्किट ब्रेकर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर उनमें जो टाइम होता है बिटवीन द रिसीविंग ट्रिप सिग्नल एंड द फाइनल कॉन्टैक्ट सेपरेशन इन द ऑर्डर ऑफ 0.03 सेकंड। ऑप्शन सी। काफ़ी क्वेश्चन पेपर में अंदर ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इन एचआरसी फ्यूज द टाइम बिटवीन द कट ऑफ एंड फाइनल करंट जीरो इज नोन एज द वर्किंग टाइम। जो एचआरसी फ्यूज होते हैं हाई रिप्यूटिंग क्रिस्टी फ्यूज द टाइम बिटवीन द कट ऑफ एंड फाइनल करंट इज जीरो। तो जो कट ऑफ एंड फाइनल करंट के दरमियान जो टाइम होता है वो जीरो होता है, उसको हम वर्किंग टाइम कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हैं। द कंटैक्ट रेजिस्टेंस सर्किट ब्रेकर इज ऑर्डर। तो सर्किट ब्रेकर की जो कंटैक्ट जो रेजिस्टेंस होती है जो कंटैक्ट्स होते हैं तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 20 माइक्रोन ±10। तो काफ़ी बार ये इनके अंदर भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हैं। द नॉर्मल RMS वोल्टेज दैट अपीयर्स अक्रॉस द ब्रेकर पोल्स आफ्टर द फाइनल और एक्सटेंशन हैज अकर्ड। तो जो नॉर्मल RMS फ्रीक्वेंसी वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस द ब्रेकर पोल्स आफ्टर द फाइनल एक्सटेंशन ऑफ फॉल्ट अकर होने के बाद जो हमारे पास जो वोल्टेज अपीयर हो रही है अक्रॉस द ब्रेकर पोल्स आफ्टर द फाइनल एक्सटेंशन इज नोन एज रिकवरी वोल्टेज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है। द ट्रांजिट वोल्टेज दैट अपीयर अक्रॉस द कॉन्टैक्ट्स एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क इज नोन एज द रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज। तो जो ट्रांजिट वोल्टेज होगी जो दैट अपीयर्स अक्रॉस द कॉन्टैक्ट्स के जो ट्रांजिट वोल्टेज अपीयर हो रही है एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क और की एक्सटेंशन होने तक के लिए जो उस वोल्टेज को हम कहते हैं रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। इन अ सर्किट ब्रेकर द एक्टिव रिकवरी वोल्टेज डिपेंड अपॉन द पावर फैक्टर आर्मेचर करंट सर्किट कंडीशन। जो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज होती है फॉल्ट अकर होने के बाद जो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज हमें जो मिलती है किस चीज़ पर डिपेंड करती है? ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फॉर मोटर सर्किट ब्रेकर द टाइमिंग ऑफ क्लोजिंग साइकिल इज। तो इसमें जो राइट आंसर मिलता है ऑप्शन सी डी 0.003 सेकंड। फॉर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के लिए 0.03 सेकंड था, फॉर मोटर सर्किट ब्रेकर के लिए 0.003 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दी एक्टिंग कंटैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर जो एक्टिंग कंटैक्ट्स होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं? वो कॉपर टंगस्टन एलाई से बने होते हैं। 20 क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। चेनाइजेशन सर्किट ब्रेकर इज नॉट फैसिलिटेटेड बाय
मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ऑप्शन सी इज बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फ्यूज वायर छोड़, ये प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है फ्यूज वायर, इसकी जो रेटिंग होती है एम्पेयर के अंदर हम करते हैं, तो इसकी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट है, इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होगी तभी ये करंट को पास नहीं होने देगा। फ्यूज वायर है लो हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, तो इसकी रेजिस्टेंस मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लेकिन फ़ौरन ये मेल्ट हो जाती है, तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द क्विक फ्यूज हैज़ इनवर्स करैक्टरिस्टिक्स, ऑप्शन सी राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन 14 भी कैमरा पेपर के अंदर रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन 16 तो जाते हैं, तो आउट वोल्टेज प्रोड्यूस इन सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर के अंदर जो आउट वोल्टेज प्रोड्यूस होती है वो इन फेस विद ऑपोजिशन टू द और करंट, तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एज द फोर्स एंड कंटैक्ट इंक्रीज, कंटैक्ट जो सर्किट ब्रेकर के जो एक्टिंग कंटैक्ट होते हैं उनके अंदर फोर्स को अगर इंक्रीज करेंगे तो कंटैक्ट रेजिस्टेंस केस में डिक्रीज हो जाएगी, कंटैक्ट के दरमियान जो रेजिस्टेंस होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, स्पार्किंग बिटवीन द कंटैक्ट्स कैन बी रिड्यूस बाय, तो कंटैक्ट्स के दरमियान अगर स्पार्किंग पैदा हो उसको रिड्यूस करने के लिए हम कैपेसिटर को पैरेलल इंसर्ट द कैपेसिटर पैरेलल विद द कंटैक्ट्स, ऑप्शन सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, फॉर मैग्नेटिक ब्लो ऑफ द आउट ऑफ आर्क द मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल प्रोड्यूस्ड बाय द, तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है वो राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ द आर्क, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, द कूल गैसेज और सॉलिड ब्रॉट इनटू द आर्क स्टीम्स असिस्ट इन द क्विंचिंग द आर्क मेनली बाय द डी आयनाइजेशन, ऑप्शन डी। तो कूल गैसेज जो इसका जो हमारे पास राइट आंसर मिलता है 20 क्वेश्चन का, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन है, इन सर्किट ब्रेकर द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम इंस्टेंट ऑफ फॉल्ट टू द इंस्टेंट, जब दूर हमारे पास फॉल्ट अकर होता है उसके बाद जो सर्किट ब्रेकर के अंदर हमारे पास एक कॉइल ट्रिप होती है उसको एनर्जाइज होने के लिए जो टाइम लगता है, तो फॉल्ट अकर होने के दौरान और जो इंस्टेंट ऑफ द एनर्जाइजिंग ट्रिप को एनर्जाइज होने के लिए टाइम लगता है उसका हम प्रोटेक्शन टाइम कहते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 21 क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, द सर्किट ब्रेकर द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम इंस्टेंट ऑफ फॉल्ट टू द एक्सटेंशन ऑफ आर्क, तो इसको टोटल क्लियरिंग टाइम कहते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो द पावर फैक्टर इज जीरो एंड देन द एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, अगर पावर फैक्टर जीरो हो जाए देन द एक्टिव रिकवरी वोल्टेज उस टाइम मैक्सिमम होगी हमारे पास, तो फॉल्ट अगर होने के बाद हमें जो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज उस टाइम मैक्सिमम होगी, पावर फैक्टर के जीरो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच आर द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर विल प्रोड्यूस द लीस्ट आर्क एनर्जी, कौन सा सर्किट ब्रेकर है जो सबसे कम लीस्ट प्रोड्यूस सबसे कम आर्क एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो हमारे पास एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, ये एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर ही ज़्यादातर जो रेटिंग है 1000 वोल्ट तक ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं, इससे ज़्यादा ये यूज़ नहीं होते, इससे ज़्यादा यूज़ करते हैं SO6 सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, ये यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास, विच आर द फॉलोइंग इज एयर ब्रेक स्विचिंग डिवाइस, इनमें से कौन सी, ये भी हमारे पास लाइन के अंदर यूज़ करते हैं, बस ग्रिड स्टेशन में लाइन में यूज़ करते हैं सारी डिवाइसेज, इनको एयर ब्रेक स्विचिंग डिवाइसेज कहते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Question number 26, sphere gaps are used for the all of the but measurement of high voltage DC, high voltage AC and impulse voltage है, तो sphere gaps जो होते हैं उनके लिए सबकी AC DC और impulse voltage सबकी मेजरमेंट की जाती है, ऑप्शन डी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्ज मॉडिफायर्स आर यूज्ड, तो सर्ज मॉडिफायर क्यों यूज करता है, टू रिड्यूस द स्टीपनेस ऑफ द वेव फ्रंट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द बल्क कॉइल सर्किट ब्रेकर सूटेबल फॉर द दो अप टू द वोल्टेज 36 kV, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होगा, द रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर एक्सप्रेस्ड इन MVA मेगा वोल्ट एम्पेयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 30, द बल्क कॉइल सर्किट ब्रेकर सूटेबल फॉर द वोल्टेज, दोबारा रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, ये 36 kV तक से यूज़ किया जाता है, 36 द बल्क कॉइल सर्किट ब्रेकर सूटेबली फॉर द वोल्टेज अप टू द 36 kV। तो ये सर्किट ब्रेकर के 30 क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरे काफ़ी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी हमारी। तो अगर आप भी अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू सो मच।